अभी हम जाएंगे बीजेपी के पास, लोग कहेंगे हमें फंडिंग नहीं करता केजरीवाल, और उनके पास जाएंगे तो कहेंगे हमें फंडिंग नहीं करता मोदी। कोई सबूत मिला? और ये बीजेपी मुंह पर जोरदार तमाचा है। इंडिया है, गवर्नमेंट जिसके हाथ में सत्ता है वो जो चाहे कर सकता है। ये तो राजनीति है, तो चलता रहेगा, लेकिन काम करके देखो ना। मैं मोदी भक्त, मैं केजरीवाल भक्त। सुनीता केजरीवाल को बना दो तो राहुल लालू में और केजरीवाल में फर्क क्या रह जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल तो जेल से निकल आए हैं जमानत पर, लेकिन अब वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं और पार्टी जल्दी ही किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाली है। पार्टी के अंदर से कौन मुख्यमंत्री होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले पर और अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है इस मुद्दे पर क्या सोचती है, चलिए एक बार उन्हीं से जानते हैं। सुनने में आ रहा है कि सुनीता केजरीवाल भी शायद मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो आपको लगता है कुछ ऐसा? हो सकता है बना दें, लेकिन मुझे नहीं लगता उम्मीद, क्योंकि ऐसा नहीं करेगा केजरीवाल जी। बना दें तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, घर की बात है। वही पढ़ी लिखी है, IAS अफसर रह चुकी है, ठीक है, 12वीं फेल नहीं है, अनपढ़ गंवार नहीं है, पढ़ी लिखी है। अगर देश का विकास करेंगे, पढ़े लिखे लोग के हाथ में देश चाहिए। हम चाहते हैं पढ़े लिखे लोग हों, ईमानदार हों, अनपढ़ ना हों, जैसे हमारे मोदी जी हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है, ऐसे अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी दिल्ली में चुनाव हो, शायद नवंबर में ही महाराष्ट्र के साथ में, क्योंकि वैसे चुनाव की डेट हमारी अगले साल फरवरी में है। तो आपको क्या लगता है कि नवंबर में होगा, मतलब जिस तरह के हालात दिल्ली में बन रहे हैं? नहीं, मोदी जी नहीं कराएंगे, जानते हैं वो। दिल्ली की राजनीति जानते जानते और सफाया हो जाएगा। हरियाणा हारने जा रहे हैं, महाराष्ट्र हारने जा रहे हैं, अब इनका तो पतन होने जा रहा है। और मुझे लगता है बीजेपी 50 साल के लिए सरस्वती जैसे लुप्त हो जाएगी। मुझे नहीं लग रहा बीजेपी जो दोबारा वापसी आ पाएगी 50 साल तक। जैसे कह रहे थे कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी, कांग्रेस जोरदार वापसी किया दोबारा। हालांकि आज तक मैंने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस ठीक है, इनसे तो अच्छी है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं और जल्दी ही पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, तो उनके जो इस्तीफे वाली बात है इसको आप कैसे देखते हैं? ये उनकी मजबूरी है। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, ठीक है, तो भ्रष्टाचार की अब उन्हें जो कानून लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन पर जो बंदिशें लगाई हैं, उसके बंदिशों पर कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए उन्हें इस्तीफा मजबूरी में देना पड़ रहा है। दूसरी बात, जब केजरीवाल आए थे दिल्ली के अंदर, तो केजरीवाल बोले हमको मकान नहीं चाहिए, हमको गाड़ी नहीं चाहिए। उनने अपने मकान के रिनोवेशन के अंदर 45 करोड़ रुपये लगाया। भाई किसका था? पब्लिक का नहीं था पैसा ये? नहीं, पर उनके बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो भी तो उसी मकान में रहेगा, वो उनका निजी मकान थोड़ी है। कहीं भी रहे, लेकिन ये तो हुआ तो मुख्यमंत्री केजरीवाल के काम उसमें कार्यकाल में उन्होंने लगाए ये पैसे। इसके बाद वो कह रहे हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम घोड़ा नहीं लेंगे। क्या नहीं लिया भाई उन्होंने, बताओ मुझे। घर घर कॉलोनी के अंदर शराब की दुकानें खुलवाई गई, पूरी दिल्ली के लिए शराबी बना दिया। लेकिन उन्होंने फिर दिल्ली के अंदर शराबी बना दिया, एक के साथ एक शराब फ्री। आप पंजाब में कह रहे हो हम शराब मुक्त करेंगे, नशा मुक्त करेंगे, तुम दिल्ली में जो है शराबी बना रहे हो लोगों के लिए। आपने घर घर में कॉलोनियों में दुकानें खुलवा दी और दुनिया में भ्रष्टाचार करा। क्या भैया, भ्रष्टाचार को तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन उन्होंने वो उस पॉलिसी को वापस भी तो लिया, जब उन्हें लगा कि पॉलिसी ठीक नहीं है तो उन्होंने पॉलिसी को वापस ले लिया। अगर उनको आपको लगता है कि मतलब उन्होंने गलत किया तो उन्होंने पॉलिसी को वापस लिया, तो क्या जल्दबाजी में ऐसा उन्होंने फैसला किया या मजबूरी थी? उन्होंने पॉलिसी वापसी ली, बहुत बढ़िया। हम आपके थप्पड़ मारते हैं, सॉरी मांग लेते हैं, आपको गोली मार देते हैं, गलती हो गई जी माफ़ी मांग लेते हैं। उचित है? उचित है ये? इस्तीफा नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, टक्कर लेनी चाहिए। क्या पता कब प्यार रंग दिखा दी। प्यार करते हो तो हारना नहीं चाहिए, हिम्मत जुटाना चाहिए। ये बेवकूफ़ बन रहे अपने हाथ से। हम केजरीवाल को मानते हैं, बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों के लिए है ना। जो भी काम उन्होंने किया बहुत बढ़िया किया है, लेकिन पता क्या, उनको कोई काम नहीं करने देता है। उनको काम नहीं करने देते? नहीं देते, नहीं काम करने देता, इसलिए गड़बड़ है। तो कोई आइडिया कि भाई क्योंकि मनीष सिसोदिया तो बनेंगे नहीं, तो अगली रेस में आपको क्या लगता है कि कौन बन सकता है? आम आदमी पार्टी से चाहे कोई बने, मनीष सिसोदिया हो चाहे केजरीवाल हो, ठीक है ना। केजरीवाल किसी का बुरा नहीं करता, गरीबों का साथ देता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है क्योंकि उनके कई नेता, बड़े नेता जो हैं जेल में बंद हैं, तो इसलिए अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि वो लाचार हैं अधिकारियों के सामने। अधिकारी ज़्यादातर LG साहब की सुनते हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं? भाई ये तो सब बहाना बनाते हैं। अभी हम जाएंगे बीजेपी के पास, लोग कहेंगे हमें फंडिंग नहीं करता केजरीवाल, और उनके पास जाएंगे तो कहेंगे हमें फंडिंग नहीं करता मोदी। ये तो राजनीति है, तो चलता रहेगा, लेकिन काम करके देखो ना। जब आपको हमने चुना है, आपको हमने काउंसलर बनाया, हमने आपको MLA बनाया, किस लिए बनाया? हमारे इलाके में आप हमारी समस्याएं देखो। आप कहोगे जी ये हमारी नौकर नहीं सुन रहा है, सीवर बहता रहेगा। भैया हमने किस लिए आपको बनाया? इसीलिए बनाया कि ये सीवर बहता रहेगा हमारे महीनों तक, हम गंदगी में निकलते रहें, इसलिए हमने बनाया सरकार। आपको बताइए आप। जो इस्तीफे पे तो आपने बताई अपने विचार, लेकिन
अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है पार्टी में का, आपको कुछ लगता है? हाँ बिल्कुल, ये भी अपने उनका भी उनकी पार्टी है, वो जिस मर्जी को बनाए, अच्छी बात बने। कोई कई नेता हैं लाइन में, कई पॉपुलर चेहरे हैं, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सुनीता केजरीवाल भी बन सकती हैं, आतिशी भी हैं लाइन में, गोपाल राय भी हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं। ऐसा है, जो पार्टी उनकी सहमति अपने अगर सुनीता केजरीवाल को बना दो तो राहुल लालू में और केजरीवाल में फ़र्क क्या रह जाएगा? फिर तो घरवाली को बना दो, हम अच्छी बात देते हैं, घरवाली को मुख्यमंत्री बना देते हैं, उसमें क्या फ़र्क रह गया? नहीं तो अपनी सर्वसम्मति जो नेता चुने उसको बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका मैटर है अपने। भैया ऐसा है कि केजरीवाल जी को पावर है शराब के ठेके खुलवाने की, हम कॉलोनी में शराब के ठेके खुलवा देंगे। केजरीवाल को पावर नहीं है, केजरीवाल को पावर नहीं है कि हम कोई काम करें, हम किसी के चालान कराएं, हम पुलिस के साथ मीटिंग करें, हमारे एसडीएम है, डीएम है, हमारा परिवहन विभाग है, कोई काम नहीं करेगा। क्या काम है इनका? इनका ट्रैफिक का काम नहीं है, परिवहन विभाग का काम है। जी भैया, जी भैया, जी भैया, ये एलजी जब कहता है कि किसी अधिकारी चपरासी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जो परिवहन विभाग मेरे से पूछ काम करेगा, मतलब कोई विभाग है वो पहले एलजी के हस्तक्षेप उसमें ज़रूरी है। ये हमारे अमित शाह जी ने जो संशोधन करके कानून बना दिया है, भैया शायद जानकारी नहीं है, क्या करें, क्योंकि भक्ति ज़्यादा, भक्ति में जानकारी नहीं है। केजरीवाल गलत है। अब उधर देख के क्या बताएं, केजरीवाल गलत है। तो कोई आइडिया, उनकी पत्नी बनेगी या आतिशी जी बनेंगी, कौन बनेगा? दिल्ली का तो सीएम बनना चाहिए मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी? वैसे लेकिन अब सत्ता तो आम आदमी पार्टी की है ना, फिलहाल तो आम आदमी पार्टी वाले ही तो बनेंगे। वो तो बात सही है, लेकिन सीएम बनना चाहिए मनोज तिवारी को। अच्छा, हम्म। लेकिन वो तो सांसद है, उनको दोबारा चुनाव लड़वाओगे फिर आप? चुनाव तो होने वाली है, लेकिन बनेगा वही। गुजरात में हर तीसरे चौथे घर में बता रहे हैं, गुजराती लोग आए, हम तो 14 रुपये पन्नी मिल जाती तीसरे घर में 14-15 थैली। कह रहे तुम्हारे पौवे से 100 रुपये वाले शराब बढ़िया है, 14-15 रुपये शराब बिक रही है, इसे कौन रोकेगा? भैया उस बात नहीं बोल पा रहे ना, क्योंकि भक्त हैं। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, 14 रुपये में थैली मिलती है हर तीसरे घर में, गोवा में, बिहार में, हर तीसरे घर में शराब बिकती है। जरा भैया बात करें, फिर मैं जवाब देता हूँ। आप बताइए। भैया भक्त किसी के नहीं है, जो कायदे की बात है वो कह रहे हैं, भक्त वाली बात ये करेंगे, हम भक्त वाली बात नहीं करेंगे। हम गुजरात में नहीं जाएंगे, दिल्ली में रहते हैं, आज तक गुजरात नहीं देखा हमने, तो हम कैसे कहते हैं कि घर घर में शराब बट रही? बताओगे आप? खाली कानों के कच्चे कहेंगे वो ये बात। हम नहीं गए गुजरात कभी, हम कैसे कहते हैं कि मैं घर घर में शराब बिक रही जबकि मैं शराब बैन है? आप सच बात है नहीं है? तो खाली हवा में बात करना वो हमको पसंद नहीं। जो हमने कहा वो हकीकत है और उसको आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस टाइम। नहीं तो गलती तो किसी से हो सकती है ना। मोदी जी ने कृषि कानून वापस लिया ना, उसको गलती माना ना, तो वो भी गलती मानना है शराब घोटाले में। घोटाला नहीं, मतलब शराब के ठेके लाइसेंस देने में माना ना। ये सारे मंत्री जेल के अंदर हैं, घोटाला नहीं किया। भैया आपको तो बंद नहीं किया, आप ये रेडियो लेके घूम रहे हैं, आपको तो बंद नहीं किया पुलिस ने? किया? जो घोटाला किया उसी को बंद किया ना। वो 3 साल से जेल में बंद है। अब भैया ऐसे जेल में कोई बंद है? भैया से एक बात ऐसे जेल में बंद है कोई? आप ही पूछिए, आप ही पूछिए। भैया से मैं पूछना है, भैया से मैं पूछता रहता, मेरा दिन में चलता रहता है। भैया से बात पूछिए, दुर्दांत अपराधी कुलदीप सिंह सेंगर का मकान क्यों नहीं गिराया? उसमें एक FIR क्यों नहीं दर्ज हुआ? जब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तब FIR दर्ज हुआ। धनंजय सिंह, राजा भैया, ब्रिजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? ये तो विपक्ष को चलो मान लिया कि कह रहे हैं भैया 3 सारे मंत्री उसके जेल में, मान लिया, साबित क्या हुआ? मिला क्या उनके पास? भैया बताए ना, कितना मनी मिला, कितने करोड़ निकले उनके घर से, उनके क्या निकला? कौन सा मंत्री बरी हो गया ये साहब से पूछो, फिर इतना ही बोलना। नहीं, इनके भाजपा वालों को 10,000 करोड़ मिले भी थे, उसका 1 रुपया मिला नहीं अभी तक। मिले थे ना, वो उत्तराखंड का कौन सा था नेता, उसके घर पैसे मिले थे ना, और मंत्रियों घर पैसे मिले, उसके यहाँ क्या मिला? बताए ना भैया कहाँ मिला? बरी तो हो ही जाएंगे, आज नहीं कल बरी तो होना है, इसमें कोई श्योर नहीं है। कब तक एक धक्के खलवाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया की जानकारी के लिए कि ईडी को तोते की तरह इस्तेमाल ना करें, भैया उसको नहीं बता पा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेकार है, वो भी मतलब दलाल है। जब भैया जो कहना चाह रहे हैं कि उसने कहा है कि ईडी और CBI को तोते की तरह इस्तेमाल ना करें। पूछिए ना भैया से, अब आइए भैया कहाँ है? गिरफ्तारी पे, उनके इस्तीफे पे कुछ कहना है आपको? क्या उनका फैसला सही है? हुआ उनके साथ कोई सबूत मिला? पर CBI तो कह रही है कि सबूत से छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए उन्हें CM के ऑफिस में नहीं जाने दे रहे। इंडिया है, गवर्नमेंट जिसके हाथ में सत्ता है वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। तो आपको लगता है कि मतलब अगला पार्टी से किसको मिल सकता है ये पद?
ज़्यादा मैं राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर भी एक आध नेता को तो आप जानते होंगे जो मतलब जिसकी पब्लिक में छवि अच्छी हो, पार्टी में भी छवि अच्छी हो। केजरीवाल के अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई। तो सिसोदिया का नाम जो है सही है, वो ठीक है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल, उनके बारे में भी चर्चा चल रही है कि वो बन सकती हैं। बन सकती हैं, किसी ने कोई ना कोई तो बनेगा ही, कोई ना कोई बनेगा ज़रूर। अब देखो किसको बनाते हैं, जो भाई जिसकी बहुमत आएगी सरकार उसी की बनेगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि चुनाव हो सकता है विधानसभा के इस बार दिल्ली में जल्दी हो जाएं। हो सकता है, वो अब जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जैसे होगा, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। अब जब चुनाव होगा तो रिजल्ट भी आएगा। अब देखो कब डिसाइड करते हैं चुनाव कराने के। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, देंगे, कल देंगे। 2 दिन का समय मांगा था ना। हाँ तो ठीक है, अभी 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, कुछ नया मोड़ भी आ सकता है। राजनीति है, ऊपर नीचे होती रहती है। अरविंद केजरीवाल के फैसले पर, कथित शराब घोटाले पर और अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है दिल्ली का, इस पर आपने दिल्ली की जनता की बातों को सुना, उनके विचारों को सुना। हालांकि कुछ लोग आपस में एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे, वो अलग बात है। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं जसमित। देखते रहिए वीपी लाइव। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.